कॉकरोच जनता पार्टी चलो सांसद जो यात्रा इन्होंने निकाली थी, एक मार्च निकाला था 20 तारीख को, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज 21 तारीख है, एक दिन बीत चुका है उसको, कल थी ये वारदात। अब दोस्तों जो मार्च हुआ है वो मेरे हिसाब से काफ़ी काफ़ी बड़ा एक विन था। मेरे को पर्सनली ये लगा था कि हज़ारों में लोग आएंगे, लेकिन लाखों में लोग आए थे। कुछ लोग कह रहे थे कि 2 लाख तक लोग आए थे। दिल्ली पुलिस की जो बर्ताव हुआ है बच्चों के टूवर्ड्स, वो बहुत ही ज़्यादा मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। टीयर गैस फेंके गए हैं बच्चों के ऊपर, लाठियाँ चार्ज हुई हैं बच्चों के ऊपर। जो लाठी चार्ज होती है वो लोअर बॉडी पे मारना होता है, बट इन्होंने सर वर फाड़ दिए बच्चों के। पत्थर पत्थरों के 2 ट्रक जो हैं वो 20 तारीख से पहले इतने सेंसिटिव एरिया में 2 पत्थर के ट्रक रखे हुए थे। ये उन्हें पहले ही पता चल गया। कुछ गाड़ियाँ जो टूटी वूटी थी वो ऑलरेडी जाके रख दी कि हाँ भाई ये दिखाया जा सके कि जो प्रोटेस्टर्स जिन्होंने मार्च निकाली है उन लोगों के द्वारा ये काम हुआ गया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये एक बेसिकली प्रोपोगंडा पूरा मचाया गया है। जो लोग डंडे से मार रहे हैं उनका जैसे नेम टैग यहाँ पे लगा होता है, तो वेलक्रो वाला नेम टैग है, वो उन्होंने वेलक्रो उठा दिया। एक इंसान तो बता रहा था, वीडियो बना रहा था, वो कह रहा था देखो इसने मेरे को मारा है, इसका नाम ये है। तो कान में जाके उसका दूसरा वाला साथी उसे बोलता है कि वो हटा, और वो फटाफट से हटा के वापस वहीं खड़ा हो जाता है, यू नो बच्चों को मारने के लिए। अलग अलग वीडियोस देख के काफ़ी ज़्यादा परेशानी महसूस हुई है कल। एक तरीके से ये टाइट स्लैप ऑन नरेंद्र फेस है। नरेंद्र को चाटा पड़ना ही था, आज नहीं तो कल। बट ये था कि बच्चे जो हैं वो नरेंद्र से काफ़ी दुखी हो गए थे, स्पेशली धर्मेंद्र से भी। तो नरेंद्र और धर्मेंद्र की जो जो जोड़ी है, ये टूटने के लिए इतने सारे बच्चे खड़े हुए हैं, इतने सारे बच्चों का आक्रोश है। नरेंद्र का जो टाइम है वो अब आने वाला है कि अब ये जाएगा, क्योंकि नरेंद्र को 12 साल हो चुके हैं सरकार के अंदर और नरेंद्र कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और नरेंद्र को धर्मेंद्र हटाना ही पड़ेगा। बच्चे ये जो मांग है ये कर कर के थक चुके हैं, लेकिन हारे नहीं है। अब जेपी नड्डा से मिलने गए ये सौरव दास और एक और इनका जो स्पोक्स पर्सन है, 4 घंटे वेस्ट करे हैं इन लोगों के। वो उसने खुद ही अपने ट्विटर अकाउंट पर आकर बोला। और जेपी नड्डा का स्पेशली है क्या वो, मतलब कोई सेंस ही नहीं है उस बंदे का मिलने का इन लोगों से। बट एनीवेज किसी की तो बात कानों में गई, कोई कोई मिनिस्टर तो आगे आया एटलीस्ट। बट कल भी बहुत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वीडियोस देखने को मिले हैं। अलग अलग जो प्रोटेस्टर्स थे उन सब का यही था कि भाई पुलिस पुलिस ब्रुटैलिटी जो हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा बुरे स्तर पर हो रही है। और पर्सनली मेरे को तो यही एहसास है कि जब भी पुलिस दिखती है तो डर ज़्यादा लगता है और एक कामनेस वाली फीलिंग कम आती है। और यही चीज़ हमें कल देखने को मिली है कि जो लोग थे वो पुलिस से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। टीयर गैस ऐसे बच्चों पे चलाना जो सिर्फ अपनी मांग रख रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं इतने दिनों से। बहुत सारे लोग हैं वो उसको ये चाहते हैं कि हाँ भाई इसको एग्रीवेट करके इसको अलग डायरेक्शन में लेके जाया जाए, मुद्दा भड़काया जाए। उमर खालिद की पता नहीं कहाँ से बात आ रही है, अननेसेसरी अननेसेसरी चीज़ों की बात आ जा रही है। हमेशा यही टॉपिक है कि जो भाई 21-22 बच्चे जो मरे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। उन हमारे लिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारे लिए एक स्पीड ब्रेकर की तरह है ये चीज़। बट जिनके बच्चे गए हैं उनके लिए तो ये स्पीड ब्रेकर नहीं है। उनको तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर ये एहसास होगा कि हाँ भाई मेरा खुद का बच्चा नहीं है। और वो नीट की वजह से नहीं है, वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से नहीं है, वो नरेंद्र की वजह से नहीं है। तो नरेंद्र के मुंह पे बहुत ही ज़्यादा करारा चाटा पड़ा गया है और नरेंद्र डर के मारे पार्लियामेंट से कल भाग भी गया था। और पर्दे के पीछे से वो सारे के सारे अपने शतरंज की चालें चल रहा था, क्योंकि पुलिस को बता रहा होगा कैसे करना है कैसे नहीं, क्योंकि 2002 में भी उसको एक्सपीरियंस तो है इन सब चीज़ों को झेलने का। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी रहा है। और काफ़ी सारी स्टोरियाँ रीपोस्ट करी हैं, काफ़ी स्टोरियाँ शेयर करी हैं मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पे। और मैं अर्ज करता हूँ हर किसी को भी जो वहाँ पे जा नहीं सकते हैं अपने जॉब की वजह से, या फिर कुछ भी उनको टाइम की रिस्ट्रिक्शन है, तो एटलीस्ट वी कैन बी वोकल ऑन सोशल मीडिया। हम दो लोगों के सामने बात कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली ये भी मानना है कि वहाँ जाने से बढ़िया ये पॉइंट है कि आप जो है
4 लोगों के बीच में अगर इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो आपको लोगों के बारे में और अच्छे से पता चलेगा। जब आपको लोगों के बारे में पता चलेगा तो आपके लिए ये ईज़ी रहेगा कि हाँ भाई, हम थोड़ा-सा 2 बातें इस बंदे को समझा सकते हैं। वो उस बंदे के ऊपर है, क्या वो इतना ग्रैस्प कर पा रहा है नॉलेज या नहीं। क्या वो अनबायस्ड होके सिक्के के दोनों पहलू पढ़ के, देख के, समझ के, क्या वो एक डिसीजन ले पा रहा है या नहीं। अगर वो नहीं ले पा रहा है तो हमें निराशाजनक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो मांग है कि बच्चों को जिनका सुसाइड हुआ है उनका न्याय होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी किसी ना किसी को। उसका समाधान आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कभी ना कभी होगा। ये जो मूवमेंट हुआ है, इस मूवमेंट ने पर्सनली एज अ यूथ ऑफ इंडिया मेरे को ये चीज़ बताई है कि हमारी जो वॉइस है उसकी वैल्यू है, एक इंसान की वैल्यू है। पर्सनली पिछले 12 सालों में जो भी लोग कुछ भी खिलाफ बोलते थे उनके खिलाफ टेररिस्ट वाला वो NSA एक्ट लगाते थे और चुपचाप से आप जो है जेल के अंदर जाओ और सड़ते रहो। जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, आपके इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स को नहीं छोड़ा तो फिर हम लोग तो क्या ही हो गए। बट इन सब के बीच में जब नॉर्मल सा एक आदमी आके इतना बड़ा कैंपेन स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद इतने लाखों लोग उनको समर्थन करने आते हैं। जाने माने आर्टिस्ट, हनुमान काइंड, ऑनकोर, ये सब भी आए थे वहाँ पे। तो नकुल नकुल ढल जिनका नाम है, जो एक यूट्यूबर है, तो काफ़ी काफ़ी लोग ज़्यादा दिखे हैं। और इस मूवमेंट से हमको यही पता चलने लगा है कि वन मैन हैज़ पावर, एक सिंगल आदमी के पास भी पावर है। बट हमें हर मोड़ पर यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक पुतले हो, कि तुम्हें अपने खाने पीने के लिए, पैसे कमाने के लिए जाना है, चुपचाप घर आके सो जाना है। और अगर तुम हल्की सी आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारी आवाज़ को भी दबा जाएगा और तुम्हारी ज़ुबान को भी काटा जाएगा। तो इन सब के बीच में मैं बहुत खुश हूँ ये जान के कि हाँ भाई, लोगों के पास अभी भी आवाज़ है। और अगर आपके पास भी आवाज़ है, आप मुर्दा नहीं हैं, तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूँगा कि आप दोनों पहलू को पढ़ें, समझें और एक डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर खड़े रहिए। और उस डिसीजन को आप वोकल होके अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एटलीस्ट अपने चार दीवारी में भी आप बता सकते हैं, ताकि लोगों की और आँख खुले और इस टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरी किसी भी बात से एग्री या डिसएग्री करते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट्स होप कि हम पीसफुली उस वाले टॉपिक पे बात कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप देख रहे हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।